हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गणित भारती का चैप्टर 1 संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम कहा जाता है लाया हूँ। आज के मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट बताऊंगा। तो फर्स्ट टॉपिक है अंक, जिसका इंग्लिश होता है न्यूमेरल्स। तो बोल रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। हम सभी को पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब उसे अंक कहा जाता है, इन्हीं से संख्या बनता है। तो बोल रहा है कि जो होता है दशमिक प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग होता है। एक बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें केवल 0 और 1 का यूज होता है, जबकि इसमें अंक में मतलब मैथ्स में दशमिक डेसिमल में 10 संकेतों का यूज होता है, जिसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहा जाता है और इसका नाम अंक हुआ। सेकेंड टॉपिक है संख्या मतलब नंबर। बोल रहा है कि अंकों के प्रयोग से संख्याएं बनती हैं। हम जितने अंकों का प्रयोग करेंगे अथवा किसी अंक का प्रयोग जितनी बार करेंगे उतने अंकों की संख्या बनेगी। जैसे कि एक मान लिया कि एक अंक लिए 9, तो हम इसको जितना बार लिखेंगे वो उतना संख्या बन जाएगा। उतना मतलब कि 4 बार लिखेंगे तो चार डिजिट का संख्या बन गया, मतलब 9999 बन गया। ठीक है, अगर 9 लिख रहे हैं तो एक अंक की संख्या है। अगर 99 लिख रहा है तो 2 अंक की, 999 तो 3 अंक की, 9999 तो 4 अंक की। सेम अगर हम 1 लिख रहे हैं तो एक अंक की संख्या हुआ। 11 लिख रहे हैं तो 2 अंक की, 111 तो 3 अंक की। तो आप समझ गए होंगे। सेम इसी तरह 100 को बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या, 5555 को 4 अंकों की संख्या। अब बोल रहा है कि संख्या निरूपण का पद्धति है, मतलब न्यूमरेशन सिस्टम। अब बोल रहा है कि संख्याओं को पढ़ने अथवा लिखने के लिए संख्याओं की 2 पद्धतियाँ होती हैं, जिसे भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति कहते हैं। अब होता है क्या कि जैसे कि कोई भी डिजिट है तो अगर हम इसको 2 प्रकार से, जैसे कि हमारे भारतीय में बोला जाता है 1 लाख बोला जाता है। 1 पर 2 जीरो प्लस 3 जीरो, ये 1 लाख हो गया। लेकिन अगर हम इसी को लिखें तो 10 लाख मतलब इतना 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 और 3 जीरो, इसको बोला जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है लिखने का, उसको 1 मिलियन बोला जाता है। तो इसी के बारे में बोला गया है कि 2 पद्धति में ही मैथ्स को लिखा जाता है, या तो एक इंडियन पद्धति में या तो एक इंटरनेशनल में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि भारतीय अंकन पद्धति, मतलब बोल रहा है कि भारत में पढ़ना है कि कैसे होता है। और तो बोल रहा है कि इस पद्धति द्वारा संख्याओं को पढ़ने के लिए हम समूहों में बांटते हैं। हम सिंपली बता दे रहे हैं, जैसे कि ये 5 4 3 2 1 है। अगर इसमें ये 3 के बाद मतलब राइट साइड से अगर 2 है, 3 के बाद अगर 2 संख्या है, 2 डिजिट है, तो ये हो गया आपका इंडियन। और यही एक और रहता, मतलब कि 3 शुरू से 3 दाहिने साइड से अगर 3 अगर यहाँ पर अंक है तो इंटरनेशनल हो जाएगा, जबकि अगर 2 है या 1 है तो ये इंडियन हो जाएगा। यही पहचान होता है, इसी के बारे में दिया हुआ है। ये सिंपली है, उतना हार्ड होता है नहीं। ऐसे भी इसमें नवोदय से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बल्कि इसमें जो रोमन प्रणाली होता है उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोल रहा है हिंदू अरबिक पद्धति के अतिरिक्त आजकल संख्याओं को रोमन संख्या, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो जैसे 1 लिखा रहता है, ये 1, या 2 का ऐसे लिखा रहता है, 3 का 1 2 3 ऐसे लिखा, आई भी 4 का, भी 5 का, भी आई 6 का, सेम 7 का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, 10 का एक्स। तो हम जैसे कि क्लास में घुसते हैं तो ये सब लिखा रहता है, लेकिन ये सब आया है कहाँ से? तो ये सब हिंदू अरबिक पद्धति से आया हुआ है। तो हमको पता है कि इसमें केवल 7 ही डिजिट का योग होता है, मतलब कि उपयोग होता है 1 5 10 15 100 500 1000। और इसके ऊपर अगर हम ऐसे बार का लाइन चिन्ह दे दे, एक लाइन ऊपर पार दे रेखा, तो इसे 1 है तो 1000 हो जाएगा, ये 5 है तो 5000 हो जाएगा, x है तो 10,000, 50 है तो 50,000 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसका कुछ कंडीशन है। तो जैसे 1 है तो हम अधिकांश मतलब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जबकि हम 5 को बस एक ही बार लिख सकते हैं। जो एल होता है इसको भी एक ही बार लिख सकते हैं, लेकिन जो x होता है इसको 3 बार अधिकतम लिख सकते हैं। और जो सी होता है इसको अधिकतम 3 बार सी लिख सकते हैं,
जबकि डी को अधिकतम एक बार लिखा जाता है, जबकि एम को अधिकतम 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो आप तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद बोल रहा है क्या कि मतलब कि कुछ दिए हुआ है कि हाँ कि नियम दिया हुआ है, तो किसी संख्या में संकेत आई, एक्स, सी एवं एम का प्रयोग एक साथ अधिकतम 3 बार किया, हम अभी बता दिए हैं। जैसे सेकेंड में बोला है संकेत भी एल एक्स का प्रयोग मात्र एक बार, ये भी हम बता दिए अभी। और जो तीसरा बोल रहा है कि अधिकतम मान वाले संकेत के दाएं, मतलब कि जैसे हमको 4 लिखना है तो आई भी मतलब 5 में से 1 घटा दिए। वैसे ही अगर हमको 49 लिखना है तो एक्स आई एल लिखा जाता है, मतलब 50 में से 10 घटाए, सॉरी आई एक्सएल होगा, सॉरी आई एक्सएल होगा, ये हो गया 49 का। जबकि जैसे कि 61 लिखना था एक्स एल आई, तो हम ज़्यादा अगर बढ़ाना है मतलब कि ऐड करना है तो बाद में लिखते हैं उसके छोटी संख्या, जबकि अगर घटाना है उसमें से तो पहले लिखते हैं। तो यही दिया हुआ है। फोर्थ में दिया अधिकतम मान वाले संकेत के बाएं कम मान वाले संकेत को रखने से उसका मान घटाया जाता है। जैसे कि अभी बता ही दिए, अगर हमको 9 लिखना है तो आई एक्स लिखते हैं, मतलब 10 में से 1 घटा दिए। वैसे ही अगर हमको 40 लिखना है तो एक्स एल लिखते हैं। जैसे कि 90 लिखना है तो एक्स सी, तो यही बताया गया हुआ है। अब नेक्स्ट है अब जो नेक्स्ट है 5 में बोल रहा है कि एक को मात्र भी या आई एक्स से पहले घटाया जाता है। मतलब 4 लिखना है तो सिंपली आई भी, एंड 10 लिखना है तो 9 लिखना है तो आई एक्स, लेकिन हम आई एल डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हमको इसके लिए आपको लिखना होगा आई एक्स एल। सॉरी स्टूडेंट, जो 49 होता है उसका एक्स एल आई एक्स होता है, हाँ ये होता है, ये नहीं होता, आई एक्स एल नहीं होता, ये गलत हो गया। इसका होता है जैसे कि 40 9 49 होता है तो एक्स एल 40 का हो गया प्लस आई एक्स, ये 49 हो गया। तो सेम यही बताया गया कि सी को मात्र डी या एम में से घटा सकते हैं। जैसे कि 400 लिखना है तो सी डी लिखना है, अगर 900 लिखना है तो सी एम लिखना होता है। और बोला है संकेत भी एल डी को कभी घटाया नहीं जाते। अगर हमको 10 लिखना है तो ऐसा थोड़ी कि आई भी एक्स लिखना है, वो तो 10 के लिए तो सॉरी 5 लिखना है तो भी एक्स नहीं लिख सकते, उसके लिए तो स्पेशल आ ही गया हुआ है कि भी होगा, तो हम भी एक्स नहीं, मतलब कि भी। अगर हमको 100 लिखना है तो ऐसा थोड़ी कि हम एल सी लिखेंगे, हम तो सिर्फ एल लिख देंगे, मतलब 50 हो गया। और से ही अगर हमको 1000 लिखना है तो हम डी एम थोड़ी लिखते हैं, हम सिंपली डी लिख देते हैं 500 के लिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो 1-2 पेज है अगले पार्ट में मैं बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका मतलब कि समझ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।